एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं अभिषेक सर या कुशवाहा सर, जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं। हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ सकता है, ठीक है, आ ही सकता है लगभग, मतलब गेस क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या करना है, सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पाप्ती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। पाप्ती जो है क्लास, ये आपका हो जाएगा सेकेंड हिंदी जो है उसका ये क्वेश्चन है कि पाप्ती कौन थी और ये शहर क्यों लाई गई थी। तो इसको आंसर हम देखते हैं कि पाप्ती वल्ली अमाल की बेटी थी। पाप्ती जो थी वल्ली अमाल की क्या थी, बेटी थी, जिसे बुखार हो गया था। जिसे क्या हो गया था, बुखार हो गया था। जिसके इलाज के लिए शहर के बड़े डॉक्टर के पास लाया गया था। जिसके इलाज के लिए किसके पास लाया गया था, तो बड़े डॉक्टर के पास लाया गया था, ठीक है। या ध्यान रखिएगा, एक इसको क्वेश्चन अगर आए तो पाप्ती कौन थी, ये क्यों लाई गई थी। तो पाप्ती क्या थी, एक वल्ली अमाल की बेटी थी जिसे बुखार आ गया था और इसे इलाज के लिए बड़े डॉक्टर के पास शहर लाया गया था, ठीक है, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन ये है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी, विचार करें। माँ जो है मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो आंसर इसका हम देखते हैं। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती। माँ जो थी वो मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वह जानती है कि मरीज को अस्पताल में गाय भैंस की तरह व्यवहार किया जाता है। वह जानती है कि जैसे कि जो मरीज होता है उसको अस्पताल में क्या किया जाता है, गाय भैंस की तरह व्यवहार किया जाता है उसके साथ, मतलब अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है और वह अपने से उसे दूर नहीं भेजना चाहती है। और वह जो है उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहती। क्यों नहीं भेजना चाहती है, क्योंकि जो मंगू जो थी क्या थी, वो गूंगी भी थी और पागल भी थी। तो वो सोच रही थी उसकी माँ क्या, अगर उसको हम अगर भेज देते हैं, मतलब अस्पताल भेज देते हैं, तो उसका ख्याल अच्छा से अगर नहीं रखेगा, उसको गाय भैंस की तरह देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पागल थी, वो तो कुछ बोल नहीं सकती है। तो इससे क्या होगा, मतलब परेशानी हो सकता है। और वह जो माँ थी उसकी, वो उससे ज़्यादा ज़्यादा प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो कहीं भेज नहीं सकती है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आते हैं। तीसरा सवाल ये है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, स्पष्ट करें। सीता जो है अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो सीता जो है, सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। सीता को अपने ही घर में क्या होती है, घुटन महसूस होती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है उसको, घुटन महसूस होता है, क्योंकि उसके बड़े बेटे और उसके जो बेटा है, बहू है, और बहू उस, हाँ, क्योंकि उसके बेटा और बहू उससे बातें नहीं करती, क्योंकि उसकी जो बेटा है, पोतऊ है, वो सब क्या है, उससे बात नहीं करती है, टोकती भी नहीं है, उसे टोकती भी नहीं है। पोता पोती भी जब उसके पास आकर खेलती है, जब उसका जो पोता पोती है वो भी उसके पास आकर खेलती है, तो उसे खरी खोटी सुनाती है। तो उसे भी क्या करती है, खरी खोटी बात उत कहती होगी कि मत जा, ठीक है, दादी के पास। और उसके बेटे और बहू ने उससे तीनों, उसके क्या था, तीनों बेटा था ना, वही बात कर रहा है, उसके तीनों बेटे के यहाँ बारी बारी से रहने को कहा। और क्या है, बारी बारी से मतलब भांज लगा के, एक महीना यहाँ रहो, एक महीना वहाँ रहो, एक महीना वहाँ रहो, एक एक महीना करके भांज लगा करके रहो, और उसी के यहाँ खाना खाना, और जिसके यहाँ रहोगे ना उसी के यहाँ खाना खाने को कहा। जिसके कारण जो है सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा। क्वेश्चन अगर इसका कहानी पढ़े होगे आप लोग तो देखे होगे कि सीता को जो तीनों बेटा था, तो क्या हुआ था, बोला क्या, जो एक अब भांज लगा लगा करके ना, मतलब कुछ दिन उसके यहाँ रहो, कुछ दिन उसके यहाँ, कुछ दिन मेरे यहाँ रहो, और उसी के यहाँ खाना खाना। और क्या है, बाद में किसी के यहाँ ना, किसी से बातें नहीं करता, टोकता नहीं था। कि अगर मान लो चलो ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, आदमी महसूस करता है कि यार बेकार है मेरा जिंदगी, हम किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, तो उससे बढ़िया मर जाए, घुटन महसूस होता है, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू जो थी उसने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। दही वाली मगम्मा का यह क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसका हम जब चैप्टर का क्वेश्चन से करवाए थे, वहाँ पे भी इस बात को हम करवा दिए थे, ठीक है। लेकिन फिर से हम इस क्वेश्चन को, आंसर को दोबारा देखते हैं। तो देखते हैं, बहू ने सास को मनाने के लिए एक प्रपंच रचा। बहू ने सास को मनाने के लिए एक क्या रखा, प्रपंच रचा रचा
जिसमें उसने अपने बेटे को दादी के पास भेजा, और जिसमें क्या हुआ कि अपने जो बेटा था उसको दादी के पास मतलब रहने के लिए भेजा, दादी के पास रहने के लिए भेजा, और बोला क्या, बोला जा दादी के पास पास ही रहना, मेरे पास नहीं आना, दादी के पास ही क्या करना, रहना है तुमको और मेरे पास नहीं आना। और वह दादी के पास रहने लगा, और जो पोता था उसका मतलब बहू का बेटा था वो दादी के पास रहने लगा। दादी मैं बेटे और बहू ने भी बाद में जाकर के माफ़ी मांग ली, और बाद में क्या हुआ, बेटे और बहू ने भी क्या कर दिया, और जाकर के माफ़ी मांग ली, और सब जो है मिलजुल करके रहने लगा। ठीक है, क्यों, एक भी क्वेश्चन भी आता है कि क्यों, तो इसका कारण ये था कि जो रंगप्पा जो था वो क्या हुआ, मंगम्मा से पैसे मतलब लेना चाहता था, तो उसको उसकी जो बहू थी उसको पता लग गया कि जो मेरी जो सास है उससे रंगप्पा जो है वो पैसे लेना चाहता है, तो वो सोच रहे अकेली है, वो गुड़िया दे भी सकती है, इसीलिए क्या हुआ कि अपने जो बेटा था उसको भेज दिया दादी के पास ही रहना, और आना नहीं, और बाद में क्या माफ़ी मांग लिया कि जो हो गया उस दिन मुझसे गलती हो गया, माफ़ कर दो, हम लोग एक साथ हैं, मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मी कौन थी, ये क्वेश्चन लिखोगे थोड़ा सा। प्यास लग गया बोलते बोलते। लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करना है। लक्ष्मी जो है वो कौन थी, उसके पारिवारिक स्थिति क्या है उसका चित्र क्या करना, प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। हाँ, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी की क्या है, प्रमुख पात्र अब किसको कहते हैं, जैसे फिल्म होता है ना, उसमें जो मेन हीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नायक कहते हैं, हीरो कहते हैं, वो प्रमुख मेन हुआ ना, वही बात है यहाँ पे। जो ढहते विश्वास कहानी है उसमें मेन कौन है, लक्ष्मी है। कौन है जी, लक्ष्मी। ओके, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र थी, जिसके पति का नाम लक्ष्मण था, जिसके पति का क्या नाम था, लक्ष्मण था, जिसके कमाई से घर ठीक से नहीं चल पाता था, जिसके कमाई से घर जो है ठीक से नहीं चल पाता, जिसके चलते लक्ष्मी जो है तहसीलदार, जिसके यहाँ पैसा वैसा जो मांगने के लिए आता है वही उसी के बाद तहसीलदार के यहाँ नौकरी करती है, जिसके कारण वो नौकरी करती है, जिससे वो अपने घर का गुजारा करती है, और जिससे क्या करते हैं, वो अपने घर का गुजारा करती है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और सारा सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या करना है कि इस सबको लिख करके नोट कर लेना और याद करना है बढ़िया से, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विदा लेना चाहेंगे।